ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, मंथली लव राशिफल है ये अप्रैल 2026 का। और इस अप्रैल 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लव लाइफ को लेकर के इस अप्रैल 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, कितने शुभ या कितने अशुभ। वैसे आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, समझते होंगे कि हम जब भी लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि लव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 पॉइंट्स में सारी कवर हो जाती हैं, जिसमें कि नंबर 1 है सिंगल जातक। भाई, अगर अभी तक आप सिंगल हैं, डबल नहीं हो पाए, तो क्या डबल होने का समय आ गया है इस महीने में, अप्रैल में, या अभी दिल्ली दूर है? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप आप कितनी आगे ले जा पाएंगे, कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे, कितनी मजबूत हो पाएगी ये, या इसमें किसी की नजर तो नहीं लग जाएगी और आप दोनों के लिए ही समस्या खड़ी तो नहीं हो जाएगी, या आप दोनों के लिए ही कुछ चुनौतियां तो नहीं बन जाएंगी सामने आप दोनों के लिए। तो ये भी लाइफ में होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज देखी जाएगी, देखने वाली है। और अगर आप कोई विवाह करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या विवाह का योग बनेगा? अगर विवाह का भी योग बनेगा तो जरूर बताएंगे। अगर विवाह में भी बाधाएं हैं तो वो भी बताएंगे, उनसे भी आप रूबरू ना हो, बाधाओं से आप उपाय करके उनसे आपको मुक्ति मिले, यानी कि छुटकारा मिले। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो, धनु लगन राशि के जातकों का। और अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन बावजूद इसके आपका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो उसके विषय में भी आप जानना पसंद करेंगे कि ये अप्रैल हम लोगों के लिए कैसा रहेगा। कहीं हम दोनों के लिए कुछ समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी, या हम इसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस महीने कैसा रहने वाला है, ये जिज्ञासा हो सकती है। दूसरा कि अगर कहीं से आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, किसी के साथ कुछ ऐसे संकेत मिले हों कि हाँ भाई कुछ, हालांकि अभी तक आपका है नहीं कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन कहीं से ऐसा कुछ अगर लग सकता है या लगा हो या लग रहा हो कि भाई कुछ सिलसिला शुरू हो सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये भी बताएंगे। और अंत में बात करेंगे आपसे, आपके जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी अच्छी बॉन्डिंग थी अपने अपोजिट सेक्स के मित्र के साथ और किसी वजह से उनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो गया और सिचुएशन जो है वो नो कांटेक्ट तक पहुंच गई। यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन का मतलब हो गया कि भाई अब आपके उनके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा, कोई संपर्क नहीं रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। तो ऐसे हालातों में अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपका उनके साथ रियूनियन हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, पहले से भी ज़्यादा हो जाए, पुरानी बातों को भुला करके आप नई लाइफ शुरू करना चाहें उनके साथ, तो इसमें अभी या तो वक्त लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे कि ये अप्रैल का महीना आपको कितना सपोर्ट करेगा रियूनियन को लेकर के या नहीं करेगा, कब से कब तक करेगा या नहीं करेगा, सारी बात बताएंगे। कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ऐसी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसी कार्यक्रम में। तो साथियों, सबसे पहले आप धनु लगन राशि के वो सिंगल जातक जिनके लाइफ में अभी तक कोई डबल वो नहीं हो पाए हैं, कोई नहीं आया है मनपसंद, हालांकि पसंद अब आपने कर लिया, आपके मन में है, लेकिन अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके साथ आपकी आगे बात और मजबूत और पक्की तरीके से आगे बढ़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले आप धनु लगन राशि के जातकों को, जो सिंगल जातक हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेके और 19 अप्रैल तक का जो टाइम है, 19 दिन पहले, ये ऐसे हैं कि जब आप अपने इन संबंधों को मजबूत भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, प्रपोज भी कर सकते हैं। और प्रपोज करने में सोच विचार में अगर आपने समय गंवा दिया तो उसका नुकसान भी आप ही को ही उठाना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये महीने का आरंभ जो हो रहा है अप्रैल का, कर दीजिए प्रपोज। एक्सेप्टेंस होने में देर नहीं लगेगी। जो ग्रहों के संकेत है उस मित्र के साथ, ये वो समय है। और अगर आपने समय निकाल दिया फिर आप हाथ मलते रह जाइए। तो ये तो रहा सिंगल जातकों के लिए। ऐसे मौके बहुत कम कम आते हैं जब ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल हो, इतनी फेवरेबल हो। और ये 19 अप्रैल तक है ऐसा। 19 के बाद फिर हालात विपरीत हो जाएंगे। तो इसलिए प्रपोज कर दीजिए
बात आगे बढ़ाने की जितनी जल्दी कर सकते हैं कोशिश करें तो उसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं। बात करेंगे लिव इन रिलेशंस में रहने वाले लोग या जो लव अफेयर वाले लोग हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, आपके लिए माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है इसको तो आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं, करेंगे। रिलेशनशिप भी आप मजबूत रखेंगे और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी फेस करने की आपको दूर दूर तक मुझे कोई इसमें गुंजाइश नज़र नहीं आती है कि आप अपनी इस लव रिलेशनशिप को लेकर के आपके लिए कोई चैलेंज आएगा या कोई प्रॉब्लम आएगी, वो फेस करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि विवाह किया जाए, जल्दी किया जाए, तो विवाह का योग है या नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। विवाह का योग बनेगा 10 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। 10 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक बनेगा, लेकिन उसमें बाधाएं भी, ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप सारी बाधाओं को पार करके भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि हाँ हमें करनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाधाओं का सामना भी, विवाह का योग बहुत अच्छा है, मजबूत है, लेकिन साथ में बाधाएं भी हैं। ये मैं बार बार और जोर दे करके बोल रहा हूं, तो ये चीज आप ना दिमाग से निकाल दें। इस बात के लिए भी तैयार रहे कि भाई हाँ, विवाह का योग तो बन रहा है पूरे महीने 10 अप्रैल से लेकर अंत तक महीने के, लेकिन बाधाएं भी कम नहीं है, उनको आपको फेस करना है। उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप ये सब कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं, तो फिर डटे रहिए मैदान में, काम आपका हो जाएगा। थोड़ी परेशानियों से होगा, हो जाएगा। उपाय करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, जो हम बताएंगे अंत में। बात आगे करते हैं कि भाई विवाहित है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में जो आपका स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी आ सकती है। उसको लेकर के आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी पूरा महीना नॉर्मल तरीके से निकलने की संभावना है। आप दोनों के बीच में संबंध जो है वो सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। बस उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि विवाहित तो है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी स्थिति बन रही है। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी स्थिति पूरी तरह से बन रही है। और ये आप धनु लगन राशि के जातकों को जो मैं देख रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति वो ऐसी है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी आप बहुत, यानी कि बहुत लोग होते हैं ना कि दो नाव में तो पाँव है, लेकिन कहते नहीं है कि ना एक नाव में ही पाँव रख करके चला जा सकता, दो में नहीं। यहाँ जो आपकी स्थिति हम देख रहे हैं धनु लगन राशि के जातकों की, आप दो नाव में पाँव रख करके भी चल रहे हैं और चल रहे हैं अच्छे तरीके से। 10 अप्रैल के बाद से आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी एंजॉय कर रहे हैं, मैरिड लाइफ को भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके माइंड में रह सकता है अपनी स्पाउस को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे संकेत हैं, तो ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ दम नहीं है। हाँ, थोड़े दिन तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे सब हवा में हो जाएंगी, हवा हो जाएंगी, और आपके लिए सिर्फ एक सोच रह जाएगी दिमाग में कि हाँ कुछ ऐसा था, हुआ था। तो कुछ इस तरीके की ये रिलेशनशिप है, इसमें कुछ ज़्यादा मजबूती वाली चीज़ है नहीं। आगे और अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि रियूनियन हो तो हो जाएगा, इसकी संभावना है, लेकिन समय बहुत कम है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आप भी अगर हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो आप भी सोचते होंगे और जानते भी होंगे कि ग्रहों की स्थिति बहुत कम ऐसा होता है जब आपके फेवर में आती है, वरना तो अनफेवरेबली सिचुएशन रहती है। ग्रहों की स्थिति जो रहती है उसके उपाय करने पड़ते हैं उनको शांत करने के लिए। तो अभी जो स्थिति है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, ये अप्रैल के आरंभ से ही आपके जो थॉट्स हैं वो बड़े रोमांटिक रहने वाले हैं, उनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा, उनको लेकर के आप पूरी तरह से एक तरीके से कमिटेड, डेडिकेटेड सब कुछ है उनको लेकर के। और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उनसे मिलें, बातचीत करें, और अगर आप उनसे मिलते हैं या उनको अप्रोच करते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, मगर जल्दबाजी में नहीं, गलत स्टेप नहीं, सही स्टेप होने चाहिए, उनकी टाइमिंग्स सही होनी चाहिए। और आपके पास समय जो है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का है। उसके बाद अगर आप सो करके जागे कि अब मुझे एक्शन लेना है, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। तो आप 1 तारीख से 19 तारीख तक के बीच का समय है, माह के आरंभ से ही आप एक्शन में आ जाएं और अपने मित्र से मिलेंगे तो मित्र का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलने की संभावना है, जो आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, ऐसी बात रहने की संभावना है। तो इसलिए
ये 19 दिनों का पूरा भरपूर फायदा आप चाहें तो ले सकते हैं। स्थिति आपके फेवर में है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी बदल रही है, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस समय का जरूर फायदा आप लेकर के चलें और अपनी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आप आसानी से निकल सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमने अभी आपसे डिस्कशन की है, पूरा बहुत शॉर्ट में करिए, टू द पॉइंट की है। इधर उधर की बातें करने से कंफ्यूजन होता है माइंड में सामने वाले के, तो इसलिए हमने कोई कंफ्यूजन ना रहे, बहुत ही दो टूक बातों में बात कह करके अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा जो इसमें चर्चा हुई है आपके साथ हमारी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि धनु लगन राशि के लोग इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले पाएं। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनते हैं वे भी सब आप तक पहुंचे, उन जानकारियों का भी लाभ आपको समय पर मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।